ओम शांति। आज 3 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत सुंदर मैनर्स सिखा रहे हैं। सर्विसेबल बच्चों को याद कर रहे हैं। जो बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं वो सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचते रहेंगे। कैसे विस्तार हो, कैसे सबको बाबा का परिचय मिले। मैनर्स की बात समझाते बाबा ने कहा, जब आप किसी को समझाते हो तो आप कह के बात करनी है, कभी किसी को तू नहीं कहना। जब आप मैनर्स से बात करेंगे तो सामने वाले को आपकी बात समझ में आएगी। अहंकार में नहीं आना, बहुत मीठा बनना है। जब आप प्रेम से किसी को समझाएंगे तो उन्हें ज्ञान की बात समझ में आएगी। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम विश्व रचयिता के स्टूडेंट हैं। हमें अच्छी रीति पढ़ना है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। माया बड़ी प्रबल है, ये युद्ध का मैदान है। बार बार माया विघन डालती है। जो बच्चे याद में रहते हैं माया जीत बन जाते हैं। यहाँ बाबा ने अंडरलाइन कराया कि आपकी माया के साथ गुप्त रूप से युद्ध है। जब आप बाप को याद करते हैं, समाचार देते हैं, तो बाबा भी आपको आशीर्वाद देते हैं। कई बच्चे यहाँ पर आते हैं, बाबा से मिलन करते हैं, गाइड बनकर आते हैं, लेकिन जब घर पहुँचते हैं तो बाबा को समाचार भी नहीं देते, पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा ने कहा, जीते जी आप बाबा को अपना पूरा समाचार देंगे तो बाबा भी आपको कदम कदम पर श्रीमत देंगे। पर जिनके पास माया आ जाती है वो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं और पत्र भी नहीं लिखते हैं। इस समय आप पुण्य आत्मा बनने के लिए आए हो, तो पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करो। याद से ही मुख मीठा हो जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का आधार है। सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। क्वेश्चन है, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कह के बात करनी है, तू नहीं कहना। ये भी मैनर्स हैं। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट ज़रूर दो। स्कूल में ये मैनर्स सिखाए जाते हैं। कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। आज बाबा मैनर्स सिखा रहे हैं। कभी भी किसी से अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। अंडरलाइन करेंगे, अहंकार से बात नहीं करनी। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा बहुत सेवा करता है। गीता, आज के इंसान को ये क्या हो गया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो समझाया गया कि बहुत पाप आत्माएं बन गई। अच्छे बच्चे पुकारते हैं, पाप बहुत हो गया। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए पतित पावन आओ। ये पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह तो शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया ये मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया पतित है, सतयुगी दुनिया पावन है। पतित पावन बाप आकर दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते नहीं कि शास्त्र बनाए कब हैं। ये तुम बच्चे जानते हो। सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहाँ कोई नाम निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बना देती है। ये भी है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता।
इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी, महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया, सब कब्र दाखिल हैं। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब क़यामत का समय होता है तो उनको जगाने अल्लाह आता है, कब्रिस्तान को परिस्तान बनाते। बाबा ने बताया बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है, दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत हैं। सत्युग में होते ही बहुत थोड़े मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता, वहाँ ऐसी हालत नहीं होती जिसका ये गीत सुना ना, आज के इंसान को ये क्या हो गया। तो ऐसी कोई हालत सत्युग में नहीं होती है। स्वर्ग में कभी कोई किसी को दुख नहीं देता, यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते। बाबा के पास समाचार तो आते हैं, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते अपनी स्त्री को ख़त्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते। यह पतित दुनिया, तभी तो गाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अब तुम जानते हो हम भी पतित थे, बाबा हमें पावन बना रहे हैं। अब ये दुनिया, ये फिर सबको बताना है, पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती तुम मनाते हो वो अब आ गया। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी राजा को बताते थे, वो हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, ये इन्वेंशन सबको बतानी है। आपस में मिलकर रेजोल्यूशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता, फिर वो प्रबंध करती है। तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, जिसका जन्मदिन आए उनको भी समझाओ। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये बातें औरों को भी समझानी है। जिस दिन जिसका उत्सव हो उस दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। जिस दिन किसी का जन्मदिन होता है उस पर ही समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंच से ऊंच था, सोने की चिड़िया था, अब वो कोड़ी तुल्य बन गया। उसके फिर परम पिता परमात्मा उन्हीं को हीरे तुल्य बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम ये है, ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, ये तो तुम जानते हो, घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से सबकी ज्योत जग जाती है, उसको क्षमा भी कहा जाता। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को समझाओ, तुम्हें भी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। माताओं को आगे करने में, उनको आगे बढ़ाने में पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाबा समझाते कैसे तुम्हें जगाना चाहिए। आपस में मिलकर सही लेकर के फिर समझाओ, हस्ताक्षर कराओ, सबसे सिग्नेचर कराओ, फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं, बाप तो एक है, वह रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, मुख्य जो बड़े हैं उन्हें बताना चाहिए। तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है, ज्ञान की वर्षा करने वाला। ज्ञान सागर वह है, बाकी सब है अंधश्रद्धा। अब तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली। शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञानवान मरवाए। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं, सेना में नंबरवार तो होते हैं। बातचीत करने में मैनर्स चाहिए। किसी को कोई बात समझाते हैं, बहुत मैनर्स चाहिए। अपने से बड़ों को हमेशा
आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू करके बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने के लायक बनाते। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले हैं नहीं, दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुना कि क्या बात है, तुम बच्चे जानते हो, ओहो भारत हमारा कौन कहलाए, भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते ये सब आपकी रचना है, उनको क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो बहुत खुश होंगे, ये चित्र बड़ी अच्छी चीज़ है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, इतने बड़े कोई थे थोड़े ही। पांडवों को बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दिखा देते, इतने बड़े कोई थे थोड़े ही। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का बनाते हैं, दिन प्रतिदिन और लंबा बनाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई, 2500 वर्ष हुए, तो तुम दशहरे के दिन पर अच्छी रीति समझा सकते हो कि रावण की राजधानी है। इसको डेविल वर्ल्ड कहते हैं। दशहरा मनाते हैं तो आप रावण पर अच्छी रीति समझा सकते हैं ये डेविल वर्ल्ड है। अखबारों में भी कोई ने डाला था ये राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा, बाप भी जब आए तो कहा था ये आसुरी दुनिया है, दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे से मिलकर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी है वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाबा कहते हे भारतवासी, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए, सतयुग से तो नहीं कहेंगे। कहाँ वो भक्ति मार्ग, वहाँ तो भक्ति का अंश भी नहीं। इसको भक्ति कल्ट कहा जाता। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता। भगवान जरूर आता है तभी तो शिव जयंती मनाई जाती, नहीं तो वह निराकार कैसे आया, जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, उन्हें आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में है, ब्रह्मा का भी भारत में है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया, ये ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो, हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। ये सरस्वती और ये ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म होते हैं। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मावंशियों की भी रात। दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स सो बच्चों को बहुत दी जाती धारण करनी है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुन बाहर निकले क्लास, यहाँ तो एक कान से सुना यहाँ से बाहर गए और क्लास। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते, यहाँ तो तुम्हें प्रत्यक्ष फल मिलता है। वहाँ तो सत्संग सुन के चले जाते, यहाँ सत्संग सुनकर काम शुरू होता है कि आज बाबा ने ये कार्य दिया है, करना ही है। जानते हो इस पढ़ाई से हमें मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं, अन्य सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। यहाँ पर ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। बाबा की मुरली भी मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई विरले निकलते हैं, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते। समझाना चाहिए ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है। कोई फेल हो जाते, कोई फेल हो जाते, ये भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़ा ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हम माया रावण से हारे हुए हैं, हार जीत का खेल है, माया से हारे हार है। तुम जानते हो बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। ये नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचता बाप से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ा ही होता कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाए। फिर यहाँ क्यों भूल जाते हैं? घर में जाने से तो एकदम भूल जाते हैं। पढ़ाई को, पढ़ाने वाले को, घर तक पहुँचते हैं सब भूल जाते हैं। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कितने आंसू बहाते हैं। यहाँ से घर गए चिट्ठी भी नहीं लिखते, मधुबन में आते हैं, बाबा मिलन करते हैं, बहुत खुश होते हैं। यहाँ से वापस जाते हैं, बाबा को पत्र नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते वो भी भूल जाते। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें, बाबा
हम आपकी सर्विस पे तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया। बुद्धि भी कहती ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उसको तो निरंतर याद करना चाहिए। ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उसको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को बिल्कुल मुर्दा बना देती, जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते हैं, मरने के बाद की तो बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वो खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वो कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा जरूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमें मिलता, श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक बने में भी स्टेजेस है ना, जो जितना याद करेगा वो पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमें पढ़ाते हैं परम पिता कहा जाता, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। मात पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों तब वर्षा मिले। कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम्हारे सहज राजयोग से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए 3 सेनाएं तो बरोबर हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे ना, बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वो स्वर्ग के मालिक बने। 3 सेनाएं कौन सी? पांडव, कौरव और यादव। हम सब पांडव हैं जो बाबा से प्रीत रखने वाले हैं। कौरव माना विपरीत बुद्धि। बाबा ने कहा पांडव, कौरव, यादव इस समय तीनों सेनाएं हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए, बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वो स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फ़र्ज है गवर्नमेंट को इतला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो वो खुश हो जाएंगे कि बहुत अच्छा कार्य करते हैं। बाबा ने कहा उनसे भी आप सिग्नेचर कराओ, वो भी समझेंगे कि बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो। इसमें फुर्सत चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहीं कहीं अहंकार आ जाता है या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। ज्ञान के नशे में रहे, चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना, वो बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल, उसमें बिजी रहना है। हम विश्व रचयिता बाप से पढ़ रहे हैं, उनके स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल, उसमें बिजी रहना है। वरदान है बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भाव। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भाव। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो। विष्णु जी को दिखाया है सिमरन करते हुए, लेटे हुए। यह आपका यादगार है। बाबा ने कहा वहाँ दिखाते हैं कि विष्णु जी लेटे हुए हैं, सांप को भी शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत।
रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो, बड़ा मजा आएगा, सदा हर्षित रहेंगे। क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन कर रहे हैं तो अपना अनुभव होता है। जब आप मनन करते हैं तो सारा खजाना अपना अनुभव होता है। सरल शब्दों में, जितना मनन करेंगे उतना सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत भी रहेंगे। स्लोगन है, स्वयं परिवर्तक वह हैं जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। बहुत सुंदर, अति सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं। स्व परिवर्तक वो जिसके अंदर ये भावना रहे, शुभ भावना इमर्ज रहे, बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। अर्थात कोई हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं करता, ठीक नहीं चलता, हमें स्वयं को ठीक राह पर चलाते रहना है, ठीक रीति से व्यवहार करना है, गलत के साथ गलत नहीं हो जाना है, किसी से बदला नहीं लेना, स्वयं का परिवर्तन करके दिखाना है। जितना जो स्व परिवर्तक होता है उसे बाबा की दुआएं मिलती हैं। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मुझे बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। अपने आप को स्वमान की सीट पर सेट कर देंगे। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, स्व परिवर्तक आत्मा हूं। महसूस करें, बाबा ने मुझे परिवर्तन शक्ति की सौगात दी है। मैं स्व परिवर्तक, खुद को परिवर्तन कर सकता हूं। आज तक किसी से भी दुश्मनी का भाव रखा, उसे समाप्त कर देना है। ये शुभ भावना इमर्ज रहे, मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है, बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। ज्योति बिंदु बाबा पर एकाग्र हो जाए। बाबा की शक्तियों को निरंतर अपने में आता देखें। बाबा का प्यार बरस रहा है, शक्तियां बरस रही हैं। इन शक्तियों में वो बल है जो स्वयं का परिवर्तन करने में मदद करती हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।